नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं भाई फिर से आया हुआ हूँ अक्षत स्टड फार्म दिल्ली के अंदर। और भाई दिल्ली के अंदर ये जो फार्म बना हुआ है, जो आप जिस फार्म का नज़ारा देख भी पा रहे हैं हमारे वीडियो के अंदर, बहुत बेहतरीन फार्म दिल्ली के अंदर बना हुआ है। जो ये फार्म का एरिया है भाई, ये छतरपुर यानी कि ये साउथ दिल्ली वाला एरिया कहलाता है। और ये इस फार्म से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे ही आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा, मेरे को लगता है कि कभी कभार तो 2-2, 3-3 घंटे का जाम लगता है। तो भाई मेन दिल्ली के अंदर ये फार्म बना हुआ है। और आज हम इस वीडियो में आपको एक बच्चा दिखाने वाले हैं जिसका नाम है विराट, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और हम आज उस दोबारा से इस वीडियो के अंदर आपको उस बच्चे को दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप जी। अक्षत स्टड फार्म आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। बिल्कुल सर, और आपके जितने दर्शकगण हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल सर। बाकी दिल्ली में मेरे को लगता है गर्मी चालू हो गई होगी अच्छी खासी। चालू हो गई है गर्मी बहुत होने अच्छी लगी खासी तो नहीं हुई है पर ठीक है। तो स्टार्ट विथ अच्छी गर्मी है अभी। घोड़ों के हिसाब से गर्मी हो गई होगी पर, है ना? तो सर अगर बात करें, जैसे हम फार्म पे अभी कितने घोड़ा घोड़ी हैं? तकरीबन 11-12 जानवर हैं अभी। 11-12 अभी तो मेरे लगता है आपके फार्म में बच्चे भी आ गए, है ना? हाँ, बच्चे बच्चे बड़े बड़े हो गए। बड़े हो गए हैं, बिल्कुल। तो अगर बात करें सर, लोगों को हम स्क्रीन के ऊपर जो बच्चा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्चे का? इस बच्चे का नाम विराट है। विराट। और अगर विराट के बाप की बात करें तो सर बाप कौन है विराट का? विराट का बाप विजय देव है, जो विजय देव उदयपुर में खड़ा है। उदयपुर में है। हाँ जी। और अगर माँ की तरफ से देखें सर? माँ इसकी रत्नाकर लाइन की ब्लैक घोड़ी है, पट्टे वाली। पट्टे वाली। हाँ, विराट के फादर जो विराट का बाप है उसके पास भी पट्टा है। ओके। और इसकी जो मदर है उसके पास भी पट्टा है। उसके पास में भी वो रत्नाकर लाइन की है। रत्नाकर लाइन की। बच्चन की बेटी है। और राजशेखरा वाला जो रत्नाकर का बेटा था, उसकी ये पोती हो गई। पोती हो गई। हाँ। और उम्र में कितना है सर विराट? विराट 31 महीने का अभी। 31 महीने का। और अगर हाइट में बात करें सर? 68 प्लस। 68 प्लस। हाँ जी। बाकी सर पहले से अगर देखें, जब हमने पहले बच्चे की वीडियो बनाई थी तब से और अब में एटीट्यूड में भी फर्क आया है, मेरे को लगता है कुछ हरकतों में भी फर्क आया है। और घोड़ा एक जगह पर स्थिर खड़ा है। कैसे 2 महीने में क्या करा ऐसा? कुछ ट्रेनिंग वेनिंग दिलवाई है क्या? नहीं, पिछले बार जब आप आए थे तो तकरीबन ये 2 महीने पहले आप आए थे, है ना? अभी ये 31 मंथ इसकी कंप्लीट होने जा रही है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से 12 या 13 फरवरी के आसपास की होगी ये वाकया, है ना? बिल्कुल। उसके बाद हमने वो ट्रेनर को बुलाया, मौरी भाई को। हाँ बिल्कुल। और उससे पूरी ट्रेनिंग कराई गई तो वो फ़र्क दिखने लगा। ट्रेनिंग का फर्क तो अब दिखेगा। बेसिकली क्या होता है, अब जैसे बच्चे अब स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो वो स्टेज, तो एक प्रॉपर ग्रूमिंग और ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हो जाता है। और मेरे लगता है ट्रेनिंग से और इनसे थोड़ा सा ये होता है कि घोड़े को पता लग जाता है कि भाई कैसे खड़ा होना है, हमारे को क्या करना है। और अगर बिना ट्रेनिंग के तो फिर घोड़ा जैसे आ रहा है अपने मूड में वैसे तरीका सलीका बताना पड़ता है। इंसान के बच्चों को भी बताना पड़ता है स्कूल में या घर में। फादर मदर बताते हैं माता पिता की, ऐसे बिहेव करो, ऐसे चलो, ये पहनो, ऐसी बात करो, है ना, ऐसे पढ़ाई करो। तो वैसे ही इनमें भी है, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाती है तो एक सही से निखर के वो फिर आ जाता है। बाकी मार्किंग में क्या है सर विराट? एक टीका है सर पे और 4 पाँव इसकी ब्लैक है। कलर वाइज बोले तो ये तेलिया कुमैत है। पर सर ये बात तो माननी पड़ेगी ना, जैसे अभी देखो घोड़े शाइनिंग डाइट पे और ग्रूमिंग पे होती है। ट्रेनिंग तो एक अलग पार्ट हो गया। बिल्कुल। शाइन जो आना है वो ग्रूमिंग एंड डाइट। पर आप कैसा मसाज, मालिश, एक्सरसाइज, दाना पानी कैसा दे रहे हो उस पर निर्भर करता है। पर एक चीज ये भी है ना कि आपकी लोकेशन का भी तो महत्वपूर्ण रोल है ना। अभी देखो घोड़ा जैसे ग्रीनरी में लोगों को शानदार दिख रहा है, तो बैकग्राउंड का भी रोल है ना बहुत बड़ा। हाँ, वो घोड़े की फिगर उभारने में वो नो डाउट रोल प्ले करती है। पर जो चमक है वो तो ग्रूमिंग और डाइट से ही आती है। डाइट से आती है। बाकी सर वो ट्रेनिंग से नहीं आएगा, वो लोकेशन से भी नहीं आएगा। बिल्कुल। दैट इज टोटली फिजिकल पार्ट। फिजिकल कैसा उसको दाना पानी मिल रहा है और फिजिकली कैसी चल रही है मसाज, खुर्रा ब्रश, उस पर निर्भर करता है। तो आप क्या शेड्यूल रखते हो सर घोड़े का सुबह से शाम तक का? सुबह सुबह
एक्सरसाइज होती है बड़े वाले पैडॉक में। ये बड़े वाला पैडॉक आप देख रहे हो ना, इसमें एक्सरसाइज होती है। बिल्कुल। लंचिंग वगैरह होने के बाद फिर ये आधे घंटे तक रेस्ट करता है और उसके बाद इसकी ग्रूमिंग चालू हो जाती है। ओके। करीब 1.5 घंटे की ग्रूमिंग चलती है, जिसमें खुर्रा, ब्रश, मसाज, पूरी इंटायर। बिल्कुल। वो करने के बाद फिर इनको तकरीबन 8:45 बजे के आसपास दाना सर्व हो जाता है। दाने में वो जौ, चनाचूरी, घर का ही फीड रहता है यानी कि ना। हाँ, ये घर का फीड रहता है। और उसके बाद फिर ये रेस्ट लेते हैं। फिर शाम के टाइम में इनकी मसाज होती है। फिर अगेन फ्री हैंड हम लोग शाम में छोड़ते हैं अच्छा, रिंग के 1 अंदर। घंटे के लिए। हाँ, वहाँ से आने के बाद फिर दाना सर्व होता है और फिर ये लोग रिलैक्स करते हैं अपने अपने स्टेबल्स में। बाकी सर जैसे अगर बात करें एक घोड़े की, क्या फीस रख रही है और कितनी घोड़ियाँ आपने मेट करवा दी है? क्या फीस है घोड़े की, कवरिंग फीस? 1 लाख रुपए हमने रखा था कवरिंग फीस। 1 लाख रुपए। हाँ, और कितनी घोड़ियाँ मेट हो गई सर टोटल? तकरीबन 7 घोड़ियाँ हो गई हैं। 7 घोड़ियाँ। हाँ, बाकी सर जैसे बात करें अभी आप अभी घोड़ा, बेसिकली क्या है ना, अब जो इनकी फीस आती है तो इससे तो एक फार्म की जो खर्चा है वो उस खर्चे में कंट्रीब्यूशन है फार्म के खर्चे में। ऐसा नहीं है कि इनकी मीटिंग के फीस से मेरी दिनचर्या चल रही है या ऐसा चल रहा है, पर ठीक है, एक कंट्रीब्यूशन टू द फार्म रेवेन्यूज ये थोड़ा होता सा है। फार्म से हल्का सा तो बहुत रेवेन्यू तो जनरेट होता वही है, है, तो ऐसा ठीक नहीं है ना। कि विराट के मीटिंग का पैसा से मेरी जिंदगी चलेगी। अदरवाइज तो फार्म ही नहीं चला पाता। जो खर्चे हैं आप देख ही रहे हो कितने खर्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख से क्या फर्क पड़ने वाला है। बाकी सर लेकिन हाँ, एक ये है कि आप किसी भी चीज को जब सुचारू रूप से चलाते हो तो वो कितना सस्टेन कर लेता है अपने आप पे रेवेन्यू जनरेट करके, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं जिस फील्ड का आदमी हूँ, मैं यही कराते आता हूँ डिफरेंट बिजनेस हाउसेस को, तो मेरे में भी मैं यही चाहूँगा कि कुछ दिनों के अंतराल में ये अपने आप पे एक रेवेन्यू जनरेट करे। बाकी सर जैसे बात करें जो घोड़ा है, आदमी को, आपको क्या लगता है, जैसे बहुत सारी बार क्या है आदमी टेंशन में रहता है, तो उससे घोड़ा आदमी को रिलैक्स दिलाता है कि नहीं दिलाता है? क्योंकि आप क्या है उस फील्ड के आदमी हो, इसलिए मैंने आपको पूछा। एक्चुअल अगर स्टेबल की बात करें, घुड़साल की बात करें, स्टेबल, बिल्कुल। तो एक स्टेबल अपने आप में आध्यात्मिक है। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। एक स्टेबल अपने आप में अध्यात्म का जगह है, दैट इज स्पिरिचुअल। आप जब वहां जाते हो, घोड़ों से इंटरेक्ट करते हो, तो उन ऊर्जाओं से आपकी इंटरेक्शन होती है जो आपको सर्वश्रेष्ठ बनने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाती है। तो स्टेबल से इंटरेक्शन, दैट मीन्स यू आर इंटरेक्टिंग विथ स्पिरिचुअल पार्ट, और कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनालिटी में, आपके ओवरऑल ग्रूमिंग में सहायक सिद्ध होता है। बिल्कुल। बाकी सर मैं एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगे कि मैं और एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, हाँ, एक मेहनती व्यक्ति को अगर घोड़े का साथ मिल जाता है तो वो इंसान सर्वश्रेष्ठ इंसान की ओर, या यूं कह ले आप सर्वश्रेष्ठ इंसान बनने लग जाता है वो। बिल्कुल। बाकी सर मैं एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा, हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये कह दें कि यार मैं कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ, पर मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सर ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने अभी एक चीज़ बोली कि ये जो घुड़साल है ये आध्यात्मिक है, हाँ, तो क्या लगता है आपको आध्यात्मिक जो चीज़ है, तो एक तरीके से बोले तो मंदिर हो गया ना? तो आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक का मतलब स्पिरिचुअल, हाँ, खुद का ज्ञान ही अध्यात्म है। आप जिस दिन अपने आप से जुड़ जाते हो, यू बिकम मिस्टिकल, यू बिकम मैजिकल। जब आप खुद से जुड़ जाते हो, तो खुद से जुड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेबल वो जगह है जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, वो आपको उस लेवल पे कनेक्ट करता है। बिल्कुल। अब ये पूर्णतः आप पे निर्भर करता है कि आप किस लेवल पे कनेक्ट होना चाह रहे हो या अपने आप को अलाउ कर रहे हो, वो आप पे निर्भर करेगा। जैसे मैं सर वो जो सवाल पूछ रहा था, मेरा ये था सवाल, जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक, अपन उसमें किसी के खिलाफ नहीं है, वो पियो सब कुछ करो। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे घोड़े को हम सूर्य पुत्र मानते हैं, कोई देव पुत्र कहता है,
तो क्या वहाँ हम उनके सामने बैठ के या उनके फार्म में बैठ के अगर मान के चलो मदिरा पान पीते हैं, ये दारू पी रहे हैं, तो एक तरीके से आपको क्या लगता, आप उसको किस तरीके से देखते हो? देखिए, मेरा एक सलाह है, वैसे तो मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि कि मैंने भी इसलिए पहले ही बोला, हमारे को कोई पिए उससे कोई आपत्ति नहीं है, हाँ, पर मैं एक सबकी चीज ये अपनी पूछना सोच है, चाह अपनी हाँ, कॉल ये- है। मैंने पहले भी दूसरे वीडियो में मैंने ये बोला था कि घोड़ा, इंटायर हॉर्स फ्रेटर्निटी, खास करके घोड़ा, जो मेल घोड़ा होता है, वो मंगल का कारक है, बिल्कुल। और मेल घोड़ा सूर्य पुत्र की उपाधि भी प्राप्त है। तो दो ग्रहों को एड्रेस, मंगल एंड सन इज द कोर। बिल्कुल। आप देख लो, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास आपको घोड़े क्यों दिख रहे हैं आज के डेट में, या पहले भी घोड़े क्यों दिख रहे हैं? एक देव प्राणी है, मंगल का कारक है, और इसे सूर्य की उपाधि भी प्राप्त है। तो आप देखो, दो ग्रहों को ये एड्रेस कर रहा है, मंगल और सूर्य। और बीइंग ए आध्यात्मिक प्राणी, दैविक प्राणी, अगर वहाँ आप मदिरा पान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मंगल और सूर्य को खराब करते होते हैं, सर्टेन ऊर्जाओं को आप तोड़ते होते हैं। तो उन लोगों से ये अपील है, ठीक है, आप मदिरा पान करते हो, ड्रिंक करते हो, तो उसकी एक अलग लोकेशन हो, और जब अस्तबल में जा रहे हो तो आप ये इंश्योर करो कि यानी थोड़ा सा अस्तबल से drink अलग करके- लोकेशन होगा। हाँ, अलग लोकेशन पे आप लीजिए, और ड्रिंक करने के बाद फिर घोड़ों के पास ना आए। नुकसान आपका ही है, घोड़े का नहीं है। बिल्कुल। नुकसान में कहीं ना कहीं आप जाओगे, चाहे 10%, 20% और 80%। हो सकता है आज नहीं जाओ, हो सकता है कि 10 दिन बाद 6 जाओ, दिन बाद एक जाओ, महीने 10 दिन बाद जाओ, दैट इज फॉर श्योर नुकसान में जाओगे आप। तो मेरा ये सलाह है। बाकी तो फिर बाकी तो आपकी इच्छा मानो कि नहीं मानो, है ना। क्योंकि देखो बहुत सी बार होता है कि आदमी को पता भी नहीं होता है, पर इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि आप देखो अब आध्यात्मिक जिनको नहीं पता है तो उनको एक बैक ऑफ द माइंड आ जाएगा ना कि हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल और ये उनके बेनिफिट में है, उनकी भलाई के लाभ लिए। लाभ उन्हीं को प्राप्त होगा। हमारी तो कोई भलाई है नहीं है भाई, हमारी तरफ से तो कुछ भी पी के जाओ, हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, पर ये है कि एक भाई हम अगर घोड़े को पाल रहे हो, क्योंकि आज की डेट में घोड़ा हर आदमी के लिए मेरे को लगता है कि अपने बच्चे से भी ज्यादा कीमती है। तो अगर उनके पास जाने से पहले हम इस चीज का भी ध्यान रखें तो मेरे को लगता है कि अच्छी बात हाँ, है। मेरा ये प्रयास है कि आप उन निगेटिव चीज़ों से बच्चे बचे रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में वो काम आएगा। बाकी सर अगर देखें तो अभी विराट की कवरिंग चालू है ना, अभी विराट की कवरिंग चालू है भाई। तो जो भी भाई अगर अपनी घोड़ी लेकर के आना चाहते हैं या फिर सर के फार्म पे भी स्टेबलिंग कराना चाहते हैं और कंफर्म करके ले जाना चाहते हैं तो सर के फार्म पे वो भी सारी सुविधा उपलब्ध है। तो जो भी लोग दिल्ली या फिर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जो यानी 200-300 किलोमीटर के एरिया में जो भी लोग हैं, अगर अपनी घोड़ी मैट कराना चाहे या कोई बाहर से भी आना चाहे तो सर का नंबर भाई स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप भाई लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है ना, आप देखिए, हर जगह एक तूफान लाइन का घोड़ा आपको हर जगह मिलेगा, बिल्कुल। पर विराट जो है ये बिल्कुल अलग ब्लड लाइन है, बहुत रेयर और यूनिक ब्लड लाइन है। तो इसकी मदर रत्नाकर के थ्रू आ रही है, और विजय देव जो है वो कन्हैया का बच्चा है। बिल्कुल। तो एक अलग और रेयर ब्लड लाइन है। और मेरे को लगता जो है कि आज के टाइम पे तो लोग वैसे भी डिफरेंट ब्लड लाइन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप तूफान की अगर लाइन देखें, तूफान और आलिशान की, तो हर फार्म में, हर स्टेबल में, हर किसी के पास मिल जाएगा आपको। बिल्कुल। पर ये विराट वाली ब्लड लाइन, ये हर जगह आपको उपलब्ध नहीं है। वैसे भी विजय देव का जो बच्चा है हाँ, वो हर जगह उपलब्ध नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल। ये बिल्कुल यूनिक और रेयर ब्लड है। तो जो भी भाई लोग अपनी घोड़ी मैट कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप भाई लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू।